बाग में आखिर किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है, आज वो तस्वीर आपको हम दिखाई देंगे। आज यूपी के स्कूली बच्चों ने इस झूठे सिस्टम का गुरूर भी सड़क पर तोड़कर रख दिया। कन्नौज में बासी खाने से तंग जैन अल्फा ने खुद को कमरे में कैद कर लिया, तो वहीं लाइव वीडियो बनाया और सिस्टम को सरेआम तमाचा जड़ दिया। तो वहीं लखनऊ में 450 बच्चों पर महज 7 मास्टर, इस व्यवस्था ने बच्चों को चक्काजाम करने तक पर मजबूर कर दिया। सवाल यह है कि कागजों पर करोड़ों का बजट पास होता है तो बच्चों की थाली में कीड़े आकर क्यों रेंगते? रिपोर्ट के जरिए देखिए। हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तन ये करते हैं हमारे लिए। कितने लोग आप अंदर बंद हैं? हम लोग करीब 100 से 100 बच्चे हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। जरा अपनी आंखें खोलिए और अपने कानों से उस सिस्टम के गुरूर को टूटते हुए सुनिए। तो आप लोग यहाँ बैठे हैं? हम लोग सुबह 4 बजे से यहाँ पर ऐसे ही बैठे हैं और कल शाम से हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। लगभग कितने टाइम, कितना कई घंटे हो गए होंगे? करीब हम लोगों को सुबह 4 से लेकर अभी अप्रोक्स 12 घंटे से ऊपर होने वाला है। एक तरफ इत्र नगरी कन्नौज, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने भ्रष्टाचार की बदबू से तंग आकर खुद को क्लासरूम में लॉक कर लिया। शिकायत की कोई चिट्ठी नहीं लिखी, सीधे कैमरा ऑन किया, लाइव गए और भ्रष्ट सिस्टम को सरेआम नंगा कर दिया। दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ है, जहां नाक के नीचे 450 बच्चों के भविष्य को सिर्फ 7 शिक्षकों के भरोसे लावारिस छोड़ दिया गया। ये बच्चे स्कूल पढ़ने गए थे, लेकिन इस दीमक लगे सिस्टम ने इन्हें सड़क पर बैठकर चक्का जाम करने को छोड़ दिया। सुन लिया आपने ये चीख उस न्यू इंडिया के भविष्य की है, जिसे हमारे हुक्मरानों ने भ्रष्टाचार की वेदी पर बलि चढ़ा दिया। शिक्षा विभाग आज बच्चों का भविष्य करने का मंदिर नहीं, बल्कि ठेकेदारों और भ्रष्ट अफसरों का चारागाह बन चुका है। ये तस्वीरें कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय से हैं। वो स्कूल जो मेधावी छात्रों का सपना होता है, आज वो उनके लिए एक टॉर्चर चैम्बर बन गया है। कन्नौज की जैन अल्फा पीढ़ी को जब बासी खाना दिया गया, जब उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया गया और जब शिक्षकों ने तानाशाही दिखाई, तो इन बच्चों ने सिस्टम से भीख नहीं मांगी। इन्होंने अपने क्लास का दरवाजा अंदर से बंद किया, स्मार्टफोन निकाला और सीधे दुनिया के सामने उस सिस्टम के काले चिट्टे खोल दिए। गंदे गंदे शब्द हमारे लिए यूज करते हैं, कहते हैं नाली के कीड़े हो, नाली में जियोगे, नाली में मर जाओगे। अब मेस में खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, वहाँ पर ना तो फैन लगा है, खाने में सुड़ी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल पास लेकर जो इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा। वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि एसी कमरों में खर्राटे ले रहे सिस्टम के पसीने छूट गए। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री साहब अपनी लाल बत्ती की गाड़ी दौड़ाते हुए हांफते कांपते हुए स्कूल पहुंच गए। विधिवत रूप से उनको सुना गया है, जो उनकी कठिनाइयाँ थी उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे। डीएम साहब ने जांच का झुंझुना तो पकड़ा दिया, लेकिन सवाल ये है, क्या इन जांच की फाइलों से बच्चों का पेट भरेगा? भ्रष्टाचार का सड़ा हुआ कोर्स सिर्फ कन्नौज तक फैला नहीं है, इसका हेडक्वार्टर तो सूबे की राजधानी लखनऊ में बैठा है। पारा इलाके का मोहान रोड, जहां जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के 450 छात्रों का सब राज ज्वालामुखी बनकर सड़क पर फट पड़ा। सत्ता के गलियारों से चंद किलोमीटर की दूरी पर इस स्कूल का हाल सुनेंगे तो आपका माथा टनक जाएगा। 450 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 7 शिक्षक, जी हाँ सिर्फ 7। बाकी मास्टर कहाँ हैं? क्या वो फाइलों में हाजिरी लगा रहे हैं या नेताओं की रैलियों में भीड़ बढ़ाने का ठेका ले रखा है? करोड़ों का बजट डकारने वाला शिक्षा विभाग क्या भांग का कर सो रहा था? जब 450 बच्चों ने सड़क पर ट्रैफिक जाम कर दिया, जब पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और सरकार की भद्द पिटने लगी, तब जाकर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और प्रमुख सचिव अनुराग यादव ने मौके पर पहुंचकर बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, पुचकारा और कार्रवाई का आश्वासन दिया। बच्चों की जो चिंता है, बच्चों से पहले हमारी चिंताएं हैं, क्योंकि अचानक टीचरों की कमी हमारे विद्यालय में हुई है। बच्चों की इस पीड़ा को मैं समझता हूँ और 17 तारीख को कोर्ट में अपनी बात को रखते मुझे विश्वास है कि कोर्ट भी इस गंभीरता को समझेगा और हम जो अतिथि वक्ता थे उनको वापस देंगे। साथ साथ और जो व्यवस्थाओं को बेहतर करना है और करेंगे। ये जैन अल्फा है, ये आपके खोखले आश्वासनों पर नहीं, डिजिटल एविडेंस पर यकीन करते हैं। सरकार को आज तय करना होगा कि क्या वो वाकई देश के भविष्य को गढ़ना चाहती है या फिर शिक्षा के नाम पर सिर्फ ठेकेदारों और भ्रष्ट बाबुओं की तिजोरियां भरना चाहती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।